एसबीएस इस्ताना साहब, पाकिस्तान एक आतंकी मुल्क दुनिया भर में बदनाम है। हर बड़े से बड़ा आतंकी संगठन जो है वहीं पलता फूलता है। उसामा से लेकर सब वहीं छिपे रहते हैं और वहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे मुल्क में कैसी पीस टॉक हो रही होंगी, पहले तो सवाल यही है। अब चलिए, उसने पुल ऑफ कर भी लिया अमेरिका के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। अगर अमेरिका को चाहिए था तो पाकिस्तान से मुफीद जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन पाकिस्तान, आपको लगता है कि वाकई में मिडिलमैन से बियॉन्ड इस पीस टॉक में मीडिएटर की भूमिका निभा सकता है? इतनी हैसियत है उसकी? देखिए, जिस हिसाब से जो दोनों पक्षों में भेदभाव हैं और जो डिमांड्स में जितना वेरिएशन है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के मेडिएशन अगर वो कोशिश भी करें तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो जो ये हुआ, ये इसी और जिस हिसाब से ट्वीट बनाकर भेजी गई शहबाज शरीफ के लिए, उसी से थोड़ा सा अंदाज़ा नज़र आता है कि जब ये लड़ाई इस मौके पे पहुंची, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक धमकी दे डाली कि जी मैं सिविलाइजेशन ख़त्म कर दूंगा, और उन्हें पता था कि वो ये नहीं कर पाएंगे, और उस टाइम पे उन्हें एक एग्जिट रूट चाहिए था, बाहर निकलने का कोई फेस सेविंग चाहिए थी। तो फेस सेविंग के लिए बेस्ट तरीका ये था कि किसी एक को पकड़ो जो बोले कि नहीं 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 जी, आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप 10-15 दिन के लिए रुक जाइए, और वो मान जाएं और उनकी फेस सेविंग हो जाए। इससे उन्हें पाकिस्तान से बढ़िया इससे और कोई ऐसा कैंडिडेट मिला नहीं जो ये कर पाए। ठीक है। और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया, और इसका मतलब अभी वेन्यू भी हो गया है। बट नॉट विथ स्टैंडिंग दैट, हर एक आदमी पीस चाहता है, हम सब भी पीस चाहते हैं, और मेरे विचार से पूरे विश्व में सभी को ये उम्मीद है कि अगर ये पीस हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं और हो। ठीक है। उससे वो रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल एसबीएस तो इस्ताना ये साहब, हम तो एक चाहते बात हैं है। पीस हो, लेकिन सवाल यही है घूम फिर के, जो हम अभी अपने सभी पैनल्स के पास आएंगे, फिर आपके पास लौटूंगी। कार्तिक गौर भी हमारे साथ दुबई से इस वक्त जुड़े हुए हैं। कार्तिक गौर, गल्फ कंट्रीज को कितनी उम्मीद है इस पीस टॉक से? कितनी उम्मीदें वो लगाए हुए हैं, या फिर जिस तरह से ईरान का अप्रोच है, जिस तरह से पाकिस्तान की अप्रोच है कि भाई जो एक तीसरा मुल्क है उसको वो अनटचेबल, इनह्यूमन, इस तरह की बातों करता हुआ वहाँ के मंत्री जो हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। तो सिंसेरिटी, डेप्थ, क्रेडिबिलिटी इस पीस टॉक की बहुत ज़्यादा दिखती नहीं है। उम्मीद लगानी चाहिए? फ्रैंकली स्पीकिंग उम्मीद तो बहुत कम है, टू बी वेरी फ्रैंक। रीज़न उसकी ये है कि देखो, दो चीज़ें काफ़ी नॉन नेगोशिएबल है जहाँ पे ईरान हैज़ टू शो फ्लेक्सिबिलिटी। एक चीज़ तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चीज़ है, जीसीसी के लिए दैट इज़ नॉट इवन नेगोशिएबल कि ईरान इज़ गोइंग टू बी द स्टेक होल्डर। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि फॉर द सेक ऑफ पीस कि ईरान वहाँ पे अड़ ना जाए। सेकेंडली, वो वहाँ से टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता। तो दे हैव टू बी वेरी क्लियर, ईरान हैज़ टू बी वेरी क्लियर कि भैया उस चीज़ पे भी वो अड़ नहीं सकते हैं। हाँ, दूसरी चीज़ों पे वो मांग सकते हैं कि मे बी हमारे सैंक्शंस निकाल दो, या हमारे जो फंड्स फ्रीज किए हुए हैं वो आप अनफ्रीज कर दो। दोज आर नेगोशिएबल थिंग्स, बट डेफिनेटली नॉट कि भैया हम 2 मिलियन पर शिप कलेक्ट करेंगे। वो तो कोई जीसीसी कंट्री, ना ही अमेरिका, इट विल हर्ट इवन डोनाल्ड ट्रंप वेरी बैडली। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे मैं एक सिनर्जी देख रहा हूँ, इज द न्यूक्लियर एस्पेक्ट ऑफ इट, जहाँ पे मोर और लेस ईरान इज ऑल्सो इन सिंक के भैया हमको कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाना है। तो वो एक सिल्वर लाइनिंग देख रहा हूँ, बट देर इज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रस्ट, स्पेशली विद पाकिस्तान रोल एज वेल। तो ईरान के ऊपर एक्चुअली द स्टेक्स आर ऑन ईरान, कि वो कितना प्रैग्मेटिक बनता है, वो कितना एक बनने के लिए वो हीरो बन सकता है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दे हैव बीन प्लमेटेड। देयर आर लॉट ऑफ लॉसेस व्हिच ईरान हैज टेकन।